वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही स्पेशल है उन लोगों के लिए जिनकी लगातार ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम आप एक ऐसा वीडियो लेकर आए जिसमें हमें पता लगे कि हमारा लाइफ का या सोल का पर्पस क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपनी लाइफ में अपने सोल का पर्पस, अपनी आत्मा का पर्पस, अपने जीवन में आने का पर्पस, इस जन्म में इंसान और मानव रूपी शरीर लेने का पर्पस या उद्देश्य नहीं पता होगा, तो आपके कुछ ऐसे कर्म इस जन्म में भी अधूरे रह जाएंगे जिनको पूरा करने के लिए आपको एक इंसान रूपी शरीर में भेजा गया है। तो ये रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रीडिंग को या इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ साझा करने से आपकी लाइफ में कुछ अच्छे कर्मास भी ऐड होंगे। क्योंकि जब आप उनको इस तरह के वीडियोस सेंड करते हो, चाहे व्हाट्सएप पे भेजते हो, फेसबुक पे भेजते हो, इंस्टाग्राम पे भेजते हो, कहीं भी भेजते हो, उनको भी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना पड़ता है। और जब इंसान स्पिरिचुअल बनना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। तो ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग होगी और पिके कार्ड रीडिंग में मैंने इसे रखा है। स्क्रीन पर आपको 2 फ़ोटो दिखाई दे रहे हैं। फ़ोटो 1 जो है वो भोलेनाथ का फ़ोटो है। फ़ोटो नंबर 2 जो है वो कृष्ण का फ़ोटो है। तो आप किसी भी धर्म के, जाति के, संप्रदाय के हैं, लेकिन जो फ़ोटो आपको देख भर के ही आकर्षित कर रही है अपनी तरफ, वो आप ही का पायल है। और पायल 1 अगेन बोलूँगी लॉर्ड शिवा का फ़ोटो है। पायल 2 श्री कृष्ण का फ़ोटो है, लॉर्ड कृष्णा का। टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पायल 1 से। आपका सोल पर्पस या आपका लाइफ पर्पस इस जन्म में क्या है? आप क्या करने आए हो इस जीवन में? सबसे पहले बताऊंगी, यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं उसमें मुझे ऐसा दिखता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत तरह की मुसीबतें देखी हैं, बहुत ज़्यादा। शायद इतनी ज़्यादा मुसीबतें बचपन से लेके बड़े होने तक आप देखते आए हो, लेकिन आपको हमेशा कई लोगों ने इस मुसीबत के टाइम में साथ नहीं दिया होगा, छोड़ा होगा। आपके लिए बहुत सारे लोग मन के अंदर जेलस, ईर्ष्या, जलन रखते हैं, आपके लिए नेगेटिविटी रखते हैं। आपकी सोल का पर्पस इस जन्म में क्या है? आपने जितनी भी मुसीबतें अपनी लाइफ में देखी हैं और अभी भी अगर आप किसी तरह के स्ट्रगल से गुज़र रहे हो, चाहे वो लव लाइफ का है, करियर का है, प्यार मोहब्बत में किसी तरह धोखे खाने को लेकर है, टूटी हुई शादी है आपकी, घर परिवार टूट चुका है, लव मैरिज आपकी फेल्ड रही है, कुछ टॉक्सिक रिलेशन आपके पास्ट में रहे हैं, आपका सोल पर्पस यहाँ पर दिखाई देता है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा समाज में उन चीज़ों को ध्यान में लाना है जहाँ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। कहने का मतलब, लोग सामने आकर जहाँ पे किसी की मदद नहीं करते, आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी। ये आपकी सोल का पर्पस है। अब बहुत सारे लोग ये सुनकर कंफ्यूज होंगे कि वो चीज़ें या वो परिस्थितियाँ या वो सिचुएशंस क्या होंगी जब हमें ऐसी मदद करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ जो नज़र आ रहा है मुझे, आपको सोशल सर्विस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। सोशल सर्विस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी जेब से ढेरों पैसा ऑनलाइन अकाउंट में डोनेट करते जाएं, नहीं।
आपके जीवन में कर्मा हैवी रहा है, आपको कार्मिक रेमेडीज़ करनी है लोगों के बीच में जाकर, चाहे सोशल सर्विस कैसी भी हो, छोटे लेवल की, मिडल लेवल की या किसी हाई लेवल की। आपका लोगों के लिए कंपैशन दिखाना, लोगों के लिए एम्पैथी दिखाना, लोगों को सपोर्ट करना, ये जानते हुए भी कि आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैं मान सकती हूँ थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये आपकी सोल का पर्पस है गाइस। अगर आप ये कर लेते हो तो इस जन्म में आपके जो कर्म हैं, वो कार्मिक लोग, वो कार्मिक सिचुएशंस, वो कार्मिक परिस्थितियाँ आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आपको कहीं ना कहीं मोक्षा की प्राप्ति भी हो सकती है। आपके चार्ट में कहीं ना कहीं हॉरोस्कोप के अंदर जो 1-7 एक्सेस होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो पहला घर या 7वां ही हो, किसी तरह से भी 180 डिग्री नॉर्थ नोड, साउथ नोड, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल आपकी लाइफ में प्ले कर रहा है। यानी कि राहु और केतु का रोल आपकी जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। आप लोग फेमस भी बन सकते हो या ऑलरेडी आप में से कुछ लोग अपने करियर में बुलंदियों को चूमते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने बहुत चैलेंज देखे हैं गाइस। चैलेंज देखने का, मुसीबतें देखने का हमेशा मकसद ये नहीं होता या मतलब ये नहीं होता कि किसी ने आपको पैसों के लिए चैलेंज दिखवाया हो सकता है एक वक्त पर फाइनेंशियल क्राइसिस आए हों और एक वक्त पर ऐसा हो कि आज की डेट में आप इतने ज़्यादा सर्वगुण संपन्न हो, पैसा भी भर के भरपूर मात्रा में है, नॉलेज भी बहुत है आप में, विजडम भी बहुत है, और कहीं ना कहीं राहु केतु आपके चार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो केतु है, जिसे हम साउथ नोड बोलते हैं, ये पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मास को भी दिखाता है। पास्ट में जो आपने किया, चाहे वो अच्छा कर्म चाहे वो बुरा, उन सभी चीज़ों को ये दिखाता है। और जो राहु है वो हमारी जन्म कुंडली में हमारी डिज़ायर्स को दिखाता है कि इस जन्म में आपकी कौन सी इच्छाएं हैं जिनको आप पूरा करने के लिए आए हो। आपका बहुत हद तक इंटरेस्ट है फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना, चाहे आप अपने सेम कंट्री में क्यों ना हो। आपको नई से नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ट्रैवल करना, एडवेंचर करना, न्यू चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा शक्ति हमेशा जागृत रहती है। अगर आप डोनेशंस करते हो, चैरिटी करते हो, किसी तरह के हीलिंग प्रोफेशन से जुड़ते हो, हीलिंग प्रोफेशन कोई भी हो सकता है, डॉक्टर बन के, नर्स बन के, फिजियोथेरेपिस्ट बन के, साइकोलॉजिस्ट बन के, टैरो कार्ड रीडर बन के, एस्ट्रोलॉजर बन के, योगा टीचर बन के, रेकी मास्टर बन के, और किसी तरह की फ्री टीचिंग भी आप दे सकते हो, ट्यूटर बन सकते हो, टीचर बन सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपको सेवा करनी है समाज में, चाहे वो जानवरों की सेवा करनी है, चाहे वो आपने इंसानों की सेवा करनी है, लेकिन हेल्प करना है। अपनी कमाई में से आपकी जो सैलरी है, आपकी अर्निंग है, या आपका बिजनेस से जो इनकम आती है, उसमें से 10वां हिस्सा हर महीने आप डोनेशंस और चैरिटी में अगर लगाएंगे तो ये आपकी सोल का पर्पस है। चाहे अनाथ आश्रम में डोनेट करें, किसी ब्लाइंड स्कूल में डोनेट करें, किसी ऑर्फेनेज में जाएं, जो विडो लेडीज़ होती हैं, ओल्ड एज होम्स होते हैं, कहीं भी जाके डोनेट करें। लेकिन मैं सबको यही बोलूँगी, ऑनलाइन डोनेशन डालने से ज़्यादा अगर आप जाकर डोनेट करोगे वो आपको ज़्यादा लगेगा, क्योंकि आप लोग पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं अपने कर्मों से भागे हो, आपने अपने हाथों से कर्म नहीं किए। तो ये है आपकी सोल का पर्पस। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लैरिटी दी होगी। रीडिंग मैंने शॉर्ट रखी है लेकिन बहुत क्लियर रखी है। अब मैं बढ़ूँगी पाइल 2 की तरफ। जिन्होंने भी ये कृष्ण का पिक्चर चूज़ किया है, आपकी सोल का क्या पर्पस है? सबसे पहले तो आपने लोगों की ज़िंदगियों में प्यार लेकर आना है। जैसे कृष्ण सेल्फलेस एक्टिविटीज़ में हमेशा पार्टिसिपेट करते थे, अपने भक्तों को उन्होंने हमेशा
गाइड किया है, अपने भक्तों को कर्मों के ऊपर ध्यान देने के लिए ज़्यादा जोर दिया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ऐसा ही सोल पर्पस है आपका। आपने बहुत सारे कर्म करने हैं, ऐसे कर्म जो आपको भी अंदर से सेटिस्फाई करें, चाहे वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ड्यूटीज़ को संभालना, चाहे आप सोशल सर्विस करें, डोनेशंस करें, चैरिटी करें, लेकिन आपने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करनी है। मैं आपको ऑनलाइन डोनेशंस डालने से ज़्यादा ऑफलाइन जो आप चल कर जाते हो, चाहे आप गाड़ी ड्राइव करके जाओ किसी एनजीओ में, चाहे आप किसी बाइक पर जाओ, किसी साइकिल पे जाओ या कहीं भी जाओ, जो आप चल कर जाओगे, डोनेशन करोगे, चैरिटी करोगे, वो आपके कर्मों में इजाफा करेगा और कहीं ना कहीं आपको 10-fold ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनका सोल पर्पस किसी विदेशी ज़मीन पर होगा। विदेशी ज़मीन का मतलब फॉरेन लैंड भी होता है, और कई बार विदेशी ज़मीन वो भी होती है कि अगर आपका जन्म किसी तरह से हिंदू रिलीजन में हुआ है, लेकिन आप अपने बर्थ प्लेस से कहीं शिफ्ट करते हो, मान लीजिए आपका जन्म दिल्ली में हुआ है और आप चले जाते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सारे मुस्लिम्स रहते हो, तो आपके लिए उनका एरिया भी एक तरह से विदेशी ज़मीन बन जाएगा। तो जहाँ पर आपको सर्विस देनी है, ठीक है, तो अगर आप सोशल सर्विस से कनेक्ट करते हो, आपको रिलीफ भी मिलेगा और आपके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, आधी से ज़्यादा तो तभी सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी जब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे। तो आपको ना ये देखना है कि कौन सी जाति है, कौन सा संप्रदाय है। कभी कभी आपको अपने धर्म से बाहर जाकर भी ऐसे धर्म के लोगों को सपोर्ट करना है, डोनेशन या चैरिटी करना है जो आपके लिए बिल्कुल नए हैं। कुछ अनकन्वेंशनल चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी, जैसे कि अनकन्वेंशनल जो समाज के नॉर्म से, ट्रेडिशन से हट के है, आपने उन कामों को करना है। हो सके तो ऑर्फेनेज सेंटर्स में जाके, ओल्ड एज होम में जाके किसी तरह से फ्री एजुकेशन देके, किसी को ट्यूशन देके, पर उस पर उसका चार्ज नहीं आपने करना। किसी को आपने हेल्प करना है उसकी शादी में, जैसे बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ होती हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो गरीब लोगों के विवाह करवाते हैं, तो वहाँ भी आप अपना डोनेशन दे सकते हो, वहाँ जाके अपनी सर्विस दे सकते हो। तो कुछ ना कुछ आपने लाइफ में करना है। वैसे तो बहुत सारे लोग इस तरह के कार्यों से जुड़े रहते हैं और हो सकता है आप में से ऑलरेडी मेरे व्यूअर्स इन सभी कामों को कर रहे हों, लेकिन आपका ये सोल पर्पस है। आपने हमेशा कर्मों पर ध्यान रखना है। कोई आपके साथ क्या करके गया उसको फॉरगिव और फॉरगेट करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में आपके कर्म ही हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे, जिसका नतीजा या जिसका फल आपको इस जन्म में भोगने को मिल रहा है। अगर आपकी शादी टूटी है, अगर किसी ने आपको प्यार में चीट किया है, फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट नहीं करते, आपको जॉब मिलने में दिक्कत आती है, आपकी लाइफ में हर काम अटक अटक के बनता है, तो वो पास्ट लाइफ कर्मों का ही नतीजा है जो आप इस जन्म में भुगत रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों के बर्थ चार्ट के अंदर राहु केतु नॉर्थ नोड और साउथ नोड एक्टिव होंगे। किसी तरह का काल सर्प दोष हो सकता है, पितृ दोष हो सकता है, नाग दोष हो सकता है। जो इन चीज़ों में बिलीव करते हैं तो आप इनका रेमेडीज़ किसी योग्य ब्राह्मण या पंडित से करवाएं, नहीं तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं, भोलेनाथ की शरण में जा सकते हैं, रुद्र अभिषेक करा सकते हैं, या ओम नमः शिवाय का डेली 108 बार चलते फिरते उठते बैठते पाठ या नाम जाप कर सकते हैं।
उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो गाइज़, आपका सोल पर्पस का जो मेन हाईलाइट है या थीम है वो है कर्म। आपने कर्म करने हैं और फल की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। कुछ लोगों के लिए उनका सोल पर्पस क्या है कि आपने अपने जीवन में एक बार ज़रूर फॉल देखा होगा, चाहे करियर में फॉल, लव में फॉल, या किसी तरह का बिजनेस को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर ऐसा क्राइसिस देखा होगा। और उसके बाद आपकी लाइफ में सडनली एक ऐसी अवेकनिंग आई होगी, एक ऐसा राइज आया होगा जब आपको लगा होगा कि भगवान भी किस तरह से चमत्कार करता है। तो आपको डिवाइन हेल्प ज़रूर मिलती है। ये डिवाइन हेल्प आपको कभी भी मिल सकती है, फ्यूचर में भी मिलेगी। और मेरे को लग रहा है कि आप अपने जीवन में कुछ ऐसा करके जाना चाहते हो जो समाज में बाद में याद रहे, एक छाप छोड़े, क्योंकि आपकी एनर्जी ही सारी इस तरह से नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के लिए उनका सोल पर्पस है किसी भी तरह से कहीं भी एक्शन लेने की बात आई तो आपने एक्शन लेना है। जहाँ कोई भी आगे बढ़कर एक्शन नहीं लेना चाहता, सभी लोग पीछे की तरफ बैक स्टेप लेते हैं, आपने आगे बढ़कर उस काम को हाथ में लेना है और आपका हाथ लगते ही वो काम पूरा हो जाएगा। वो कोई भी काम हो सकता है, चाहे आपके घर वालों की तरफ से, चाहे आपके वर्क प्रोफेशन में, चाहे कहीं भी कुछ ना कुछ आप नया ज़रूर करोगे। आपका ब्रेन रिसर्च माइंडेड है, काफ़ी क्रिएटिव हो, आपके आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव रहते हैं और आप ऐसे पर्सन हो जो अपना ऑन एंड ऑफ का स्विच हमेशा अपने साथ रखते हैं। जब आपका मूड होगा तो आप वो कर जाओगे जो दूसरे ने सोचा नहीं होगा, और जब आपका मूड नहीं है तो सामने वाला आपके सामने जितनी मर्ज़ी रिक्वेस्ट करे या जितना मर्ज़ी आपको मनाने की कोशिश करे, आप मानते नहीं हो। थोड़े हटी हो, नटखट हो, नोटोरियस हो, लेकिन अंदर से बहुत प्योर हो। सबका भला सोचते हो, लेकिन आपके साथ भला नहीं होता, आपके दुश्मन बहुत हैं। तो आपकी सोल का पर्पस फॉरगिव एंड फॉरगेट करना, अपने एक्शंस पर, अपने कर्मास पे ध्यान देना, स्पिरिचुअल बनना है आपने। कई बार आप प्रैक्टिकल ज़्यादा हो जाते हो, मटेरियल डिज़ायर्स आपके ऊपर हावी हो जाती हैं, पैसा बहुत कमाना है, बहुत बड़ा करके जाना है। कई बार आपका ये ओवर प्रैक्टिकल नेचर, पैसों को लेकर, स्टेटस को लेकर, समाज में अपनी रेपुटेशन और सोशल इमेज को लेकर इतना हाई रहता है कि कई बार आप ईगो में भी आ जाते हो। तो ये आपका सोल पर्पस नहीं है। आपका सोल पर्पस है आपको अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करना है, और अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करते हुए अपना कमाया हुआ पैसा, उसका 10वां हिस्सा आपने हर महीने कोशिश करनी है कि समाज के वेलफेयर में लगाएं, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, एनिमल्स को फ़ायदा हो, चाहे शेल्टर होम हो, कैसे भी करके। तो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आज के लिए गाइस इतना ही। ये बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा, क्योंकि बहुत व्यूअर्स ऐसे टॉपिक्स को हमेशा इग्नोर कर देते हैं जो लाइटनिंग टॉपिक्स होते हैं, लाइफ के अंदर जो रोशनी ला के देते हैं और आपको गाइड करते हैं। तो अपना प्यार आज के वीडियो को बहुत सारा देना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। अपना ध्यान रखिए गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।